षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपावुर मिनमो सुध केवली फणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। मोक्ष अधिकार पूर्णता की ओर है। अंतिम प्रकरण, अंतिम गाथाएं 306 और 307 नंबर के इस पर अपन ने कल चर्चा की थी। प्रकरण चल रहा था अपराध और निरपराध का। अपराधी बंधता है और निरपराधी मुक्त होता है, छूटता है। निरपराध होने के लिए राध होना जरूरी है, आराधना होना जरूरी है, साधना होना जरूरी है, वह भी निज आत्मा की। तो जो निज आत्मा की साधना कर रहे हैं वे वास्तव में निरपराध है, वे मुक्त होते हैं। तो निरपराध होने के लिए निज आत्मा की, शुद्धात्मा की साधना करो, ये प्रेरणा दी। उस पर से शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया था, आप एक शुद्धात्मा शुद्धात्मा करते रहते हैं, ये निरपराध होने के लिए और बहुत साधन हैं। अपराध से बचने के लिए, अपराध से रहित होने के लिए, निरपराध होने के लिए आचरण शास्त्र में, चरणान योग में 8 क्रियाएं दी गई है। वो 8 का उल्लेख गाथा के हिसाब से किया, और भी प्रत्याख्यान, आलोचना और उसमें से छूट गए हैं। प्रायश्चित्त तो आ गया ना, प्रायश्चित्त भी नहीं, शुद्धि में आ गया। प्रायश्चित्त तो शुद्धि के अंतर्गत आ गया है, पुनः प्रायश्चित्त विधि से शुद्ध कर लेना वो शुद्धि के अंतर्गत आ गया। तो इतने सारे उपाय हैं, तो इनके माध्यम से वह प्रतिक्रमण आदि के द्वारा निरपराध हो जाते हैं। तो शुद्धात्मा के सेवन की कहाँ आवश्यकता है। तो ये प्रतिक्रमणादिक इसलिए अमृत कुंभ है, और जो अप्रतिक्रमणादिक है वह विष कुंभ है। उसके उत्तर में कुंद कुंद आचार्य ने कहा कि नहीं, प्रतिक्रमणादि तो विष कुंभ है और अप्रतिक्रमणादि अमृत कुंभ है। ये तो बात बिल्कुल उल्टी हो गई। हम तो पापों से, अपराधों से बचाना चाह रहे थे, और आपने पाप अपराध को अमृत कुंभ कह दिया। अरे नहीं, तुम बचने के लिए जिस प्रतिक्रमणादि की बात कर रहे हो वे प्रतिक्रमणादि शुभ भाव रूप है, शुभ क्रिया रूप है। जो ऐसी शुभ भाव शुभ क्रिया नहीं करते हैं, इसके विरुद्ध पापों को ही अच्छा समझते हैं, उन अज्ञानियों की तो बात ही नहीं है, उनके लिए तो क्या बात करना। लेकिन जो शुभ भाव शुभ क्रिया वाले प्रतिक्रमणादि करके अपने आप को निरपराध समझते हैं, वो भी ठीक नहीं है। वो दशा प्रतिक्रमण की, शुभ भाव की, शुभ क्रिया की
अपराध को कम करने में तो सक्षम है, लेकिन अभाव करने में सक्षम नहीं है। दूसरा, वह शुभ भाव होने से पुण्य का बंध ही करती है, तो मुक्ति के लिए कारण तो बनती नहीं है। तो फिर क्या उपाय है? अप्रतिक्रमण। अप्रतिक्रमण कैसे हो सकता है? अप्रतिक्रमण तो ठीक नहीं, उचित नहीं है। कि ये जो अप्रतिक्रमण है वह पाप अपराध करने वाला अप्रतिक्रमण और उससे बचने के लिए किया जाने वाला प्रतिक्रमण, अर्थात अशुभ भाव और शुभ भाव, इन दोनों से परे वो तीसरी दशा है। तो कौन सी दशा? अपनी शुद्धात्मा का आश्रय लेकर उसमें लीन हो जाओ, अपराध होगा ही नहीं, इसलिए अप्रतिक्रमण होगा नहीं, और अप्रतिक्रमण नहीं होगा तो प्रतिक्रमण करने की भी जरूरत नहीं। तो अप्रतिक्रमण प्रतिक्रमण से परे ये तीसरी दशा तो शुद्ध आत्मा वाली है, शुद्ध आत्मा के आश्रय वाली है, उसे यहाँ पर अप्रतिक्रमण के रूप में कहा है। दोनों ही। अब ये एक तीसरी स्थिति की बात भी की, द्रव्य प्रतिक्रमण, शुभ भाव वाला ज्ञानियों का। अज्ञानी को तो होते ही नहीं है, अज्ञानी की तो बात ही नहीं करना है कहाँ। और ज्ञानी के जो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हो रहे हैं वे वो भाव प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण के लिए साधन होने के कारण से उसे भी व्यवहार से अमृत कुंभ कह दिया जाता है। परंतु यदि वह शुद्धता में नहीं पहुँचते हैं तो वास्तव में वह अमृत कुंभ भी नहीं कहलाएंगे, वो बंध का कारण होने से विषकुंभ ही कहलाते हैं। पेज नंबर 421 पर अब ये इसके उपसंहार में अमृतचंद्र आचार्य ने 2 कलश लिखे हैं और 2 कलश पूरे मोक्ष अधिकार के उपसंहार से संबंधित है। तो आज जो प्रकरण चल रहा था इससे संबंधित 2 कलशों की बात करते हैं, आगे 2 कलशों की बात चर्चा बाद में करेंगे। पिछला विषय थोड़ा दोहराने के लिए 421 पेज पर इस 188 कलश से पहले जो विशेष चर्चा ली गई, काफ़ी विस्तार से चर्चा ली, क्योंकि थोड़ा अटपटा सा विषय था, आसानी से स्वीकार न हो ऐसा था, इसलिए विस्तार से इसमें अनुशीलन टीका लिखी हुई है। चर्चा इसकी होगी, इस पर अपन पुनः विस्तार में नहीं जाते हैं। इसका भी जो उपसंहार है यहाँ से पढ़ते हैं। अरे भाई, यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि गलती करना, प्रायश्चित करना, फिर गलती करना और फिर प्रायश्चित करना, ऐसे गज स्नान से क्या लाभ है? गलती करके भी प्रायश्चित नहीं करना तो महापाप है। वो गलती नहीं करना ये महापाप माने अप्रतिक्रमण। ऐसा अप्रतिक्रमण तो सर्वथा ही है, किंतु बार बार गलती करना, बार बार प्रायश्चित करने से भी कोई लाभ नहीं है, ऐसे प्रतिक्रमण से भी कोई लाभ नहीं है। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि ऐसी गलती करना ही नहीं कि प्रायश्चित करना पड़े, यही सबसे बढ़िया बात है, जिसे यहाँ अप्रतिक्रमण या निश्चय प्रतिक्रमण कहा जा रहा है। यानी ये जो अमृत कुंभ कहा गया है वह अप्रतिक्रमण नहीं बल्कि निश्चय प्रतिक्रमण है, वह असली वास्तविक प्रतिक्रमण है। शुद्धोपयोग रूप दशा ही ऐसी दशा है कि जिसमें पुण्य पाप रूप भाव का अभाव होने से कोई गलती होती ही नहीं है, यही परम उपादेय है। इस प्रकार ये सुनिश्चित ही है कि ज्ञानियों के ही शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण और शुभोपयोग रूप व्यवहार प्रतिक्रमण होता है, और दोनों को अपेक्षाकृत अमृत कुंभ कह देते हैं, दोनों को। अज्ञानियों के न तो सच्चा व्यवहार प्रतिक्रमण होता है और न शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण ही होता है, माने उनके तो प्रतिक्रमण है ही नहीं। कदाचित वह कर भी रहा हो तो भी न के बराबर है।
अंदर से स्वीकृत तो है नहीं, अब क्रिया ओढ़ ली है, करना पड़ेगा, इसलिए वो करता जाता है। जिस अप्रतिक्रमण को यहाँ अमृतकुंभ कहा है वह शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण ही है, और जिस प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है वह शुभ भाव रूप है। शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहने का कारण यह है कि वह आत्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है, पुण्य बंध का कारण है, बंध के अभाव का कारण नहीं है। पर यहाँ मोक्षाधिकार चल रहा है, इसलिए मोक्ष के कारण वाला चाहिए। एक बात और भी ध्यान रखने योग्य है कि प्रतिक्रमण करने रूप जिस शुभ भाव को आचार शास्त्रों में अमृत कुंभ कहा है वह प्रतिक्रमण रूप शुभ भाव उन ज्ञानियों का ही है जो शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण को प्राप्त हो गए हैं। माने आचरण शास्त्र व्यवहार शास्त्रों में भी यदि वह प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ शुभ भाव वाले द्रव्य प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा है तो भी वह ज्ञानियों का है। वह शुद्ध के साथ वाला, निश्चय के साथ वाला व्यवहार, अंदर से बाहर की व्याप्ति होती है, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं होती, कोई नियम नहीं है। जिसके अंदर निश्चय प्रतिक्रमण प्रकट हुआ हो, भूमि का अनुसार द्रव्य प्रतिक्रमण होता ही है, ऐसा ही परिणाम आता है। मुनिराजों के समिति आदि के संदर्भ में टोडरमल जी ने लिखा है, समिति आदि क्या है, वो क्रिया रूप के लिए क्रिया रूपने की बात भी करते हैं, लेकिन जिससे संवर निर्जरा हो रही है, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही संवर की बात है ना, तपसा निर्जरा च, तो ये जो सभी स्थितियां हैं ये कौन से, जो समिति उन्होंने तो स्पष्ट ये लिखा, गुप्ती समिति आदि जो शुभ भावात्मक है उनसे यदि तुम निर्जरा कहते हो, अहिंसा आदि है, महाव्रत आदि, अहिंसा के महाव्रत आदि के भी आए, इनसे आप संवर निर्जरा कहते हो। हिंसा से पाप का बंध होता है, तो फिर पुण्य बंध किससे होगा? अहिंसा आदि महाव्रत से आपने संवर निर्जरा कह दी, और हिंसादि पापों से पाप बंद होता है हिंसादि से, तो फिर पुण्य बंध का कारण क्या है, कहाँ आएगा? तो ये कहते हैं कि वो अहिंसा महाव्रतादि शुभ भाव वाले जो है उनसे तो पुण्य बंध होता है। ऐसे समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय चारित्र और तप, इनमें जो शुभ भावात्मक क्रिया, शुभ क्रिया और शुभ भावात्मक बंध कषाय का परिणाम है वो वास्तव में संवर निर्जरा नहीं है। तो वास्तविक संवर निर्जरा क्या? नहीं तो मुनिराज ईर्या समिति इत्यादि समितियों का पालन करते हैं, यही तो है, ये तो ये नहीं है। उन्हें जब भी चलने का विकल्प आता है तब मेरे द्वारा किसी जीव का घात न हो, इतनी आसक्ति नहीं है कि चाहे जैसा चला जाए। तो अंदर में वो जो आसक्ति का अभाव, जिसके कारण से चलते समय सावधानी पूर्वक चलने का ही विकल्प आता है, तो अंदर आसक्ति का अभाव, इसको जो अपन निश्चय की परिभाषा जो सब में घटित करते हैं ना, जैसे निश्चय शत आवश्यक गृहस्थ के, तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव की जो शुद्धि अंदर प्रकट होती, गृहस्थ की श्रावक के योग अंतरंग में शुद्धि प्रकट हुई है, वह वास्तव में निश्चय से आवश्यक है, और वो आवश्यक निरंतर रहता है। और उस शुद्धि के साथ जो विकल्प आते हैं उन्हें व्यवहार से आवश्यक कहते हैं। ऐसे मुनिराज के तीन कषाय चौकड़ी के अभाव के कारण से अन्य जीवों का घात करके, अन्य जीवों को कष्ट पहुंचा करके गमनादि क्रिया करने की आसक्ति आती नहीं है, और इसका जो अंदर अभाव है परिणाम में, उसका नाम है ईर्या समिति। और इसलिए जब चलने का भाव आएगा वो बहुत सावधानी सहज आएगा, क्योंकि अंतरंग में वैसी स्थिति हुई है, इसलिए बाहर वैसी स्थिति होती है। ये अंदर से बाहर की परस्पर में व्याप्ति है, अंदर ये परिणाम हो तो बाहर ऐसी ही क्रिया होगी। वो उदाहरण जैसे देते हैं ना, अब तो बेटी और बहू दोनों में ही पल्ला कहाँ रह गया सिर पर। पहले बहू बन करके जाते थे तो माथे पे पल्ला लेना पड़ता था,
अब वो उसको प्रैक्टिस करने के लिए घर में बेटी को कहा जाए, बेटा तू ससुराल जाएगी तो तुम्हें पल्लू लेना पड़ेगा और तुम पल्लू संभालो, तो वो पहन करके प्रैक्टिस कर रही हो। अभी बेटी है, अभी शादी नहीं हुई है, तो कितनी भी प्रैक्टिस करेगी तो उसका ध्यान नहीं रहेगा, बड़ी ज़बरदस्ती से उसे संभालना पड़ेगा। और जब बहू बन कर के चली गई, वहाँ किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बार बार वो पल्ला ऊपर रहता है, संभलता है। विवाह होते ही अंदर से अब मैं बहू हूँ ये अंदर चल रहा है, तो बाहर सहज क्रिया होती है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, इतनी अंदर शुद्धि आई है, इसलिए सहज ऐसा ही परिणाम आता है। अब यहाँ प्रतिक्रमण आदि के संदर्भ में कहते हैं वो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की इतनी विशुद्धि हुई है, इतनी शुद्धि हुई है, अब आसक्ति बची नहीं है। हिंसादि पाप हो नहीं रहे, हिंसादि पापों का सर्वथा त्याग है, सर्वदेश त्याग है। और बाकी भी ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते, इसी कार्य में लगे हुए हैं। कहाँ भूल होने की संभावना है, कहाँ अपराध होने की संभावना है, तो प्रतिक्रमण करना पड़े। तो प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण यथा समय करते हैं, परंतु मुख्य रूप से तो गलती न करने वाली स्थिति अप्रतिक्रमण की वो हुई है, और फिर भी कदाचित होती है, द्रव्य प्रतिक्रमण करते हैं। तो अंदर वह निश्चय प्रतिक्रमण है, तब बाहर में व्यवहार प्रतिक्रमण भी है, तो दोनों को मिला करके अमृत कुंभ कहा जा रहा है। दोनों एक दूसरे के निमित्त सहचारी, निमित्त नैमित्तिकपना है, इसलिए दोनों को अमृत कुंभ कहा जाता है। परंतु अकेला द्रव्य प्रतिक्रमण होता नहीं है वैसे तो, इन अज्ञानी जबरदस्ती ओढ़ ले तो उससे कुछ लाभ नहीं है। वो थोड़ा सा अपराध को कदाचित कम कर दे, लेकिन अभाव करने में तो समर्थ होता नहीं है, इसलिए उसे तो विषकुंभ के रूप में का द्रव्य व्यवहार प्रतिक्रमण वैसा अकेला हो तो विषकुंभ ही है, वो अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। अब इसी अर्थ का पोषक कलश काव्य कहते हैं, 188 नंबर का कलश काव्य। एक बहुत संक्षेप में एक वाक्य में सप्तदशांगी टीका लिखने वाले मनोहर लाल जी वर्णी, वे अमृत कुंभ विषकुंभ किसे कहते हैं, यहाँ जो प्रतिक्रमण आकृति का अमृत कुंभ विषकुंभ कहा ना, एक पंक्ति में लिखा, बहुत बढ़िया। 187 पे गुरुदेव का भी उद्धरण बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत स्पष्टता होने जैसा है, उसको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। 187 पेज पर सबसे अंतिम इन गाथाओं का तात्पर्य एक पंक्ति में क्षुल्लक मनोहरलाल जी वर्णी इस प्रकार व्यक्त करते हैं, विकल्प रत रहना विषकुंभ है और स्वभाव रत रहना अमृत कुंभ है। अब आप कौन प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण अमृत कुंभ विषकुंभ जो कहना हो कहते रहो। यदि विकल्प रत है, अशुभ विकल्पों में उलझा और वैसा अप्रतिक्रमण है तो महाविषकुंभ है। और यदि द्रव्य प्रतिक्रमण के विकल्प में अटका हुआ है, अभी तो विकल्पों में ही है, निर्विकल्प अनुभूति में नहीं है, वो अपराध ही है, उससे तो बंदी होने वाला है, इसलिए वो भी विषकुंभ विकल्प है। तो और दोनों का विकल्प टूट करके पुण्य पाप का, वो गलती के सुधारने का, उनका विकल्प टूट करके निर्विकल्पता में पहुंचता है, वो निर्विकल्प रत रहना वो अमृत कुंभ है। और वो वास्तव में यहाँ वो अप्रतिक्रमण कह करके उसे अमृत कुंभ कहा गया है। ये बात ख्याल में आनी चाहिए। चलिए 188 नंबर का कलश लेते हैं। ये वैसे पृथ्वी छंद है, लेकिन बाद की 2 पंक्तियों में कुछ मात्राएं कम हैं, तो उच्चारण में या गाने गेयपने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो अभी 2 पंक्तियां तो पृथ्वी छंद के अनुसार बैठती है, बाद की 2 पंक्ति थोड़ी सी दिक्कत होती है। और किसी में शायद मालिनी छंद भी लिखा, मालिनी भी लिखा, मालिनी तो नहीं है वो। चलिए पाठ करने का प्रयास करते हैं इसका। अतो हता प्रमादिनो गता सुखासीनताम
प्रलीन चापलम उन्मूलितम आलम्बनम आत्मन्नेवालार्णितं च चित्तमासंपूर्ण विज्ञान घनोपलब्धे। और उसमें अक्षर कुछ कम है तो इतना लंबा लंबा स्पेस छोड़ छोड़ करके इतना पूरा करने का प्रयास किया है उसे। क्या कहना चाहते हैं? कल ये भी टीका के अंत में कहा था, हम यहाँ द्रव्य प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रतिक्रमण उसे विषकुंभ कह रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है हम उसे छुड़ा करके अपराध में, पापों में लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हम तीसरी जो स्थिति है अप्रतिक्रमण की, शुद्धोपयोग वाली, वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। जो अतो हता प्रमादिनो गता सुखासीनताम, जो स्वच्छंद होकर पाप में लगे हुए हैं, विषय कषाय में लगे हुए हैं, एक तो गलती कर रहे हैं और उस गलती का न निंदा गरहा, कोई ग्लानि नहीं है, गलती नहीं लग रही, इसमें क्या गलती है? ये तो वैसे तो जो संज्ञाएं कही जाती है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्, लेकिन आगे लिखा क्या? ये तो सामान्य बात है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो सबके होने वाले हैं ना, लेकिन लिखा क्या आगे? सामान्य में तत् पशु भी नराणा। ये तो यदि मनुष्य ऐसा ही कर रहा है तो पशु भी करते हैं, पशु में भी है, मनुष्य में भी, तो क्या विशेषता हुई? विवेको ही तेषाम अधिको विशेषा, उसमें से विवेकपना, विशेष ध्यान रखने योग्य बात, या ये गलत है ऐसा समझ करके उससे हटने का परिणाम, उससे बचने का प्रयास होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। ये मनुष्य में कुछ अधिकपना है, वो अधिकपना न हो। कहले अतो हता प्रमादिनो गता सुखासीनता, जो सुखासीनता को, स्वच्छंदपने को प्राप्त हुए हैं, हता, उनका निषेध किया है, उनको बढ़ावा नहीं दिया है। प्रतिक्रमण को विषकुंभ कह करके उनको बढ़ावा नहीं दिया है, बल्कि हता, उनको तो पहले धिक्कार कहा है, ऐसे तो महाधिक्कार के योग्य है। और दूसरी तरफ प्रलीणम चापलम उन्मूलितम आलम्बनम, और प्रलीणम चापलम, ये चापलम जो दिया ना, तो चपलता में जो प्रलीन है, और चपलता माने ये बहुत क्रियाकांड करने में, व्रत उपवास और ये प्रतिक्रमण इत्यादि, यहाँ प्रतिक्रमण की बात है। अभी अपने दशलक्षण महापर्व आएंगे, उससे पहले श्वेतांबर पर्युषण पर्व मनाते हैं, और उन पर्युषण पर्व में उनके सायंकाल के समय प्रतिक्रमण, पूरा प्रतिक्रमण का पाठ, सब बहुत इकट्ठा होकर के प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ते हैं, उसके लिए सब इकट्ठा होते हैं, तो बहुत दौड़ दौड़ करके पहुँचते हैं। बहुत तेज़ लाइट नहीं होना चाहिए, बहुत अंधेरा रहेगा, बहुत सारी बातें, ये अपने सांस से जीवों का घात होगा तो मुख पट्टी, बहुत सारी सावधानी रख करके, तो इसके लिए दौड़ दौड़ करके जाएंगे। तो ये चपलता, वो वहाँ वो प्रतिक्रमण आदि क्रिया उनकी। और अपना दशलक्षण महापर्व आएगा तब सुबह से मंदिर की तरफ भीड़ भाड़ आना शुरू होती है, और मंदिरों में गानरवा कुले, पूरे मंदिर पूजन के गानों से और उससे बराबर आकुलित व्याकुलित दिखाई देता है, भीड़ सब इकट्ठी होती है। तो वो जो चपलता है, यानी वो जो उसके प्रति चंचलता है, निरंतर, माने उसके बहुत उत्साहपना। ये प्रमादियों को, ये प्रमादी है ना, आलस, कुछ भी क्रिया करने के लिए नहीं निकलना, आलसी बन के घर बैठे हैं, उनको हता पहले। और जो दौड़ दौड़ करके शुभ क्रियाओं में लगे हुए हैं, प्रलीनम चापलम उन्मूलितम, उनका भी या उन्मूलन कर दिया, माने वो भी कोई बहुत अच्छे हैं ऐसा नहीं है, उनसे तो अच्छे, लेकिन बहुत अच्छे ऐसा नहीं है। उन्मूलितम आलम्बनम, ये जो पर का आलम्बन है, वहाँ पाप रूप पर का आलम्बन है या पुण्य रूप पर का आलम्बन है आलम्बन ही, इसलिए उन्मूलितम, उसका निषेध किया। आत्मन्येव आलानितम च
चित्तमा संपूर्ण विज्ञान घनोपलब्धे। संपूर्ण विज्ञान घन उपलब्धे है। आ माने आ मर्यादा, कि वहाँ तक, कि कब तक, जब संपूर्ण विज्ञान घन की उपलब्धि नहीं होती। विज्ञान घन की उपलब्धि का मतलब कर्ता कर्म अधिकार में चर्चा ली है। यथा यथा विज्ञान घन स्वभावो भवति तथा तथा आश्रवेभ्य निवर्तते, यथा यथा आश्रवेभ्य निवर्तते तथा तथा विज्ञान घन स्वभावा भवति। और यथा यथा तथा तथा के साथ यावत तावत भी लगा दिया। जितना जितना आश्रव से निवृत्त होता है उतना विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। 74वीं गाथा। और 73वीं गाथा में कहा था, मेरे ख्याल से एक वाला जो बोल है उसमें, उस एक वाले बोल में विज्ञान घन स्वभाव भावत्वाद एक कहा। विज्ञान घन स्वभाव होने के कारण से वह एक है। अनुशीलन में इसकी चर्चा की। वो विज्ञान घन स्वभाव है कि विज्ञान घन स्वभाव होता है। क्या है? विज्ञान घन स्वभावी है कि विज्ञान घन स्वभावी होता जाता है। जितना जितना होता जाता है तो होना है कि है? स्वभाव से है और पर्याय में होना है। ये स्वभाव से विज्ञान घन है तो घन है, पर्याय में क्या होना है? तो विज्ञान घन स्वभाव है का अर्थ ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञान का घन पिंड है, उसके अंतर पर द्रव्य पर भाव इनका तो प्रवेश ही नहीं है, विकार का प्रवेश नहीं है, गुण भेद का नहीं है, पर्याय का नहीं है। ऐसा ज्ञान का घन पिंड है, घन। ये तो स्वभाव की बात है। और पर्याय में होने का अर्थ क्या? विज्ञान और घन माने स्थिर होना। तो ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर हो जाए। ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ तब वह, जयचंद जी छाबड़ा ने विश्लेषण किया बहुत अच्छी तरह से, जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर नहीं था, पर में लगा हुआ था, तब तक वह अज्ञान था। और पर से छूटकर ज्ञान में आया तो सम्यक रूप हुआ और उसी में घन स्थिर हो जाए, यानी पूर्ण लीन हो जाए। पूर्ण लीन हुआ तो इसका मतलब वह विज्ञान घन हुआ, स्वरूप में ही स्थित हुआ, स्वरूप में ही स्थिर हुआ। तो स्थिर होना उसको वहाँ घन के रूप में लिया। सब ज्ञान का खेल है पूरा। कल पंक्तियाँ पढ़ के बताई थी ना। बस वो ज्ञान को भूलना ही सबसे बड़ा अपराध है। ज्ञान का स्मरण करना वो जगत में निस्सारभूत है और बाकी उसको भूलना ही अपराध है। और पुनः उसका लक्ष्य करना, उसका आश्रय करना, वो निरपराध दशा, वह संसिद्धि, वह सम्यक राध है। ज्ञान का ज्ञान न होना अज्ञान है। अज्ञानपना क्या है? कौन अज्ञानी है? जिसे ज्ञान का ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसका भान नहीं है। ज्ञान का ज्ञान न होना अज्ञान है। ज्ञान का ज्ञान होना वह सम्यक ज्ञान है। ज्ञान का ज्ञान होना, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ये निर्णय हो गया। तो ज्ञान का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। और ज्ञान का ज्ञान में ही स्थिर हो जाना केवल ज्ञान है। सब ज्ञान में ही है। विपरीतता है तो ज्ञान में, सम्यकपना है तो ज्ञान में, पूर्णता है तो भी ज्ञान में। ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना। धावेद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया यावत् तावत् परात् चुत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाए। कहते ये सब इनको उन्मूलितम, ये सब छोड़ दिया। तो ये सब छुड़ा दिया। जो बेचारे प्रमाद में पड़े हैं उनको तो उठाना, जगाना चाहिए और जगा करके काम में लगाना चाहिए। तो जो उदासीन प्रमाद में हुए थे, प्रमादी, उनका तो आपने धिक्कार किया, ठीक है। लेकिन जो दौड़ दौड़ कर शुभ क्रिया में लगे थे, उनमें भी, उनका भी आपने उन्मूलितम, उनको भी हटा दिया। अब करे क्या फिर? जो बैठे घर में पड़े पड़े रोटी तोड़ रहे थे, उनको भी मना कर दिया। रोटी छोड़ के व्रत उपवास कर रहे थे, उनको भी मना कर रहे हो। फिर करे क्या? कुछ है कि नहीं? अरे
कहते हैं अपनी आत्मा का लक्ष्य करो। आत्मन्नेव आलानितम च चित्तम, उनके चित्त को आत्मा के साथ जोड़ दिया। आलानितम का अर्थ क्या क्या मालूम है? आत्मा रूपी स्तंभ से आलानितम, जैसे पशुओं को बांधते हैं ना, यहाँ वहाँ भाग जाते हैं तो उनको बांध देते, तो खंबे से बांध देते हैं ना, ऐसे ही हमारा चित्त भी यहाँ वहाँ भागता है ना, या तो पापों में भागता है और वहाँ पापों से छुड़ाते हैं तो शुभ भाव शुभ क्रिया में जाने लगता है, तो उसे कहते हैं स्तंभ से बांध दो। किसके? आत्मन्नेव आलानितम, आत्मा रूपी स्तंभ से उसे बांध दो और उसे बांधे रखो वहीं कि कब तक? असंपूर्ण विज्ञान घन उपलब्धि, जब तक पूर्ण विज्ञान घन की उपलब्धि नहीं होती है, पूर्ण अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होता है, तब तक वहीं रखो। अच्छा पूर्ण स्थिर हो गया फिर तो निकल सकता है ना, अरे फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, फिर तो अपने में ऐसा लीन होगा वो बाहर फिर से निकलने वाला नहीं है। वो तीसरी जो स्थिति है वह असली अप्रतिक्रमण की है और वह अमृत कुंभ की है। तब तक आत्मा से ही जोड़े रखना तीसरी स्थिति में पहुंचाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। गाथा श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, फिर प्रयास करते हैं श्लोक और पद्यानुवाद बोलने का। पद्यानुवाद तो आसान से बोल ही लेंगे। इस कथन से, माने जो गाथाओं में अमृत कुंभ विश्व कुंभ कह दिया ना, वो सारा कथन, उस कथन से सुखासीन सुख से बैठे हुए प्रमादी जीवों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती यह कहा गया है और चपलता का भी निषेध किया गया है। तात्पर्य यह है कि निश्चल प्रमादियों और चंचल क्रियाकांडियों, ये क्रियाकांड वाले चंचल दौड़ दौड़ के करने वाले हैं, दोनों कोई मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती यह स्पष्ट कर दिया है। सभी आलम्बनों को उन्मीलित कर दिया है, उखाड़ फेंका है। तात्पर्य यह है कि द्रव्य प्रतिक्रमणादि को निश्चय से बंध का कारण बताकर उनका निषेध कर दिया है। उनका निषेध किया तो अपराध करने वाला अप्रतिक्रमण का तो पहले निषेध कर दिया, दोनों का निषेध किया और जोड़ा कहाँ? आचार्य देव कहते हैं कि जब तक संपूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति न हो तब तक हमने चित्त को आत्मा रूपी स्तंभ से ही बांध रखा है, आत्मा रूपी स्तंभ से ही बांध रखा है। आत्मा का उपयोग और आत्मा के साथ ही जोड़ करके रखना है। बोलिए कलश और पद्यानुवाद बोलिए। अतो हता प्रमादिनो गता सुखासीनतां प्रलीनं चापलमुन्मूलितमालम्बनम् आत्मन्येवालानितं च चित्तमा सम्पूर्ण विज्ञान घनोपलब्धे। अरे मुक्ति मार्ग में चापल्य हर परमाद को है नहीं कोई जगह कोई और आलम्बन नहीं, बस इसलिए ही जब तलक आनंद घन निज आत्मा की प्राप्ति ना हो तब तलक तुम नित्य ध्याओ आत्मा। एक थोड़ा विशेष पढ़ते हुए अगले कलश को पाठ करते। अगले कलश में कोई विशेष बात नहीं है। उक्त संपूर्ण कथन का आशय यह है कि आत्मार्थी को न तो समस्त क्रियाकांड छोड़कर प्रमादी ही हो जाना चाहिए और न क्रियाकांड में उलझकर रह जाना चाहिए। यदि अपराध हुआ है तो प्रतिक्रमणादि क्रिया व तत्संबंधी शुभ भाव को अमृत कुंभ जानकर उस अपराध का परिमार्जन करना चाहिए, किंतु शुभ क्रियाओं और शुभ विकल्पों में ही उलझे रहकर इस बहुमूल्य मानव जीवन को यूं ही नहीं गंवा देना चाहिए। तो सर्वथा निषेध भी नहीं है और सर्वथा उपादेयपना भी नहीं मानना है। भूमिका अनुसार यथा योग्य प्रतिक्रमणादि होंगे ही तो भी उनमें उपादेय बुद्धि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपादेय तो एकमात्र वह शुद्धोपयोग रूप अप्रतिक्रमण ही है जिसे निश्चय प्रतिक्रमण भी कहते हैं। विगत गाथाओं में
प्रतिक्रमणादि को विषकुंभ और अप्रतिक्रमणादि को अमृत कुंभ कहा है, उक्त कथन का मर्म न समझ पाने के कारण कोई व्यक्ति प्रतिक्रमणादि को छोड़कर प्रमादी न हो जाए, इस भावना से आगामी कलश में सावधान करते हुए आचार्य अमृतचंद्र ये श्लोक लिखते हैं 189 नंबर। ये तो वसंत तिल का है। यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं तत्र प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोध किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमाद। यत्र जब हमने प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम, प्रतिक्रमण को विष कहा, तत्र अप्रतिक्रमण में सुधा कुतः स्यात्, जो अपराध करना और उसकी माफी भी नहीं मांगना, ऐसा जो अप्रतिक्रमण है वह सुधा अमृत कैसे हो गया? इसका मतलब वो तो महाविष है। और जब हम गलती करके माफ़ी मांगना, गलती करके माफ़ी मांगते हो, क्या लगा रखा है, ऐसा करके निषेध करते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है गलती करने के लिए उकसा रहे हैं या और अधिक गलती करो कहा जा रहा है। कभी बेटा बहुत लेट रात्रि में सिनेमा देखकर आया हो और दरवाज़ा बंद हो, दरवाज़ा खोलने के लिए कहा जा रहा हो, तो माँ कभी कभी गुस्से में आकर के कहती है कहाँ गया था? माँ सिनेमा देखने गया था। तो जा और अगला शो देख करके आ, जा अगला शो और देख करके आ। तो नाराज़ होकर के कह रही है कि बेटा खुश होगा ना, तो चलो बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती थी और अब दूसरा शो देखने की भी छुट्टी मिल रही। ये कहता है कि माफ़ी मांगने लगता है उल्टा, नहीं माँ अब नहीं जाऊँगा, अब ध्यान रखूँगा। नहीं नहीं जाओ जाओ, अब जाओ कह रहे हैं। और तो कहते हैं ये जो कहा जा रहा है किसके लिए कहा जा रहा है? प्रतिक्रमण को विष कहा है, तो इसका मतलब अप्रतिक्रमण अमृत कैसे होगा? और हम जब उस प्रतिक्रमण को विष कह रहे हैं तो उससे ऊपर की क्या कह रहे हैं? तत्किम प्रमाद्यति जना प्रपतन अधोद। ये मूर्ख जन नीचे गिरते हुए माने पापों में जाते हुए, प्रमाद करते हुए माने वो द्रव्य प्रतिक्रमण भी न करते हुए, अधो अधः प्रमादयति, नीचे नीचे ही जा रहे हैं और अपना अहित कर रहे हैं। तत्किम न ऊर्ध्वमधिर होती निष्प्रमादा, बल्कि और निष्प्रमादी होकर के और उत्साहित होकर के, दोनों का विकल्प छोड़ करके, आत्मलीन हो करके ऊर्ध्व ऊपर ऊपर की ओर क्यों नहीं बढ़ते हैं? माने सीधा अर्थ है उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए नहीं दिया जाता। फिर भी कोई नीचे गिरे तो उपदेश देने वाले का तो उसमें दोष नहीं होता। श्लोकार्थ, जहाँ प्रतिक्रमण को भी विष कहा हो वहाँ अप्रतिक्रमण अमृत कहाँ से हो सकता है, कैसे हो सकता है? तात्पर्य यह है कि प्रमाद दशारूप अप्रतिक्रमण अमृत नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसी स्थिति होने पर भी लोग नीचे नीचे ही गिरते हुए प्रमादी क्यों होते हैं? निष्प्रमादी होकर ऊपर ऊपर ही क्यों नहीं चढ़ते? बोले श्लोक पद्य अनुवाद बोलिए। यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं तत्र प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोद किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमाद। प्रतिक्रमण भी अरे जहाँ विष जहर कहा हो, अमृत कैसे कहे वहाँ प्रतिक्रमण को। अरे प्रमादी लोग अधोदह क्यों जाते हैं, इस प्रमाद को त्याग ऊर्ध्व में क्यों नहीं जाते। भावार्थ, उक्त कथन का सार यह है कि अशुभ भाव रूप जो अप्रतिक्रमण है, पाप प्रवृत्ति करके भी पश्चाताप नहीं करने रूप जो वृत्ति है, वो तो महाजहर है और सर्वथा त्याज्य है।
प्रमादवश होने वाले अपराधों के प्रति पश्चाताप के भाव होने रूप जो प्रतिक्रमण आदि है, वे पाप की अपेक्षा व्यवहार से अमृत कुंभ है, कथनचित करने योग्य है। शुभाशुभ भाव से रहित शुद्धोपयोग जो निश्चय प्रतिक्रमण या अप्रतिक्रमण आदि है, वे साक्षात अमृत कुंभ है, सर्वथा ग्रहण करने योग्य है, मुक्ति के साक्षात कारण है। इसलिए यही करने योग्य है। तो मोक्ष अधिकार में आत्मा का लक्ष्य करने की ही मुख्य रूप से प्रेरणा दी गई है। 3 कलश और है, 190, 91, 92। इनकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो